हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कोई गार्डन की वीडियो नहीं बल्कि एक ब्लॉग लेके आई हूँ। और ये जो ब्लॉग है यमुनोत्री दर्शन का है। हम लोग यमुनोत्री धाम गए थे दर्शन के लिए। तो ये हरिद्वार का नज़ारा है। यहाँ पर गंगा नदी आपको देखने को मिलेगी। तो हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए हम लोग को यमुनोत्री जाना था। फ्रेंड्स, यमुनोत्री जो है यमुना नदी का उद्गम स्थल है और हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। ये जो है उत्तराखंड के 4 धामों में एक माना जाता है। और हमारे जो हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है कि धामों की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। तो आपको भी कभी मिले मौका तो आप ज़रूर करिएगा। उत्तराखंड के 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो हम लोग जा रहे हैं यमुनोत्री। देखिए, रास्ते का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए हमको बड़कोट जाना है। ये हमारी गाड़ी है जिसमें हमारी फैमिली गई थी। ये हमारी फैमिली के मेंबर्स हैं। सभी हम एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। तो इस तरह से हम कभी टूर जाते हैं फैमिली के साथ। तो फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना भी आसान हो जाता है और जो है फैमिली के साथ हमें टाइम स्पेंड करने को भी मिलता है। तो आजकल जो है ज़्यादातर लोग मिल नहीं पाते हैं। तो इस तरह से एक मौका भी मिल जाता है अगर हम कोई साथ में टूर करते हैं तो फैमिली मेम्बर्स के साथ में अच्छा टाइम पास हो जाता है। और हमारे जो हमारा लक्ष्य है तीर्थ स्थान का, वो भी पूरा हो जाता है हंसते हंसते। तो इस तरह से अगर आपको कभी मौका मिले तो आप भी जा सकते हैं। उत्तराखंड के जो नज़ारे हैं पहाड़ों के, वो बहुत ही खूबसूरत हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, सुंदर पहाड़ और किनारे। सबसे बड़ी बात ये थी कि जितना भी हमने रास्ता तय किया, किनारे किनारे हमारी नदी चल रही थी। रास्ते हम लोग सड़क से जा रहे थे और पूरे रास्ते में हमारे साथ में नदियाँ चल रही थी। कहीं पर वो नदी किसी रूप में चलती है, कहीं पर वो भागीरथी बन जाती है, कहीं पर वो यमुना नदी बन जाती है, कहीं पर वो गंगा नदी बन जाती है। तो आप देखेंगे बहुत ही सुंदर नज़ारे थे नदियों के, बहुत खूबसूरत पहाड़ लग रहे थे। इस तरह से हम लोगों ने जो है बड़कोट जाना है। बड़कोट कैसा हम लोगों ने नाइट स्टे किया वहाँ पर। बड़कोट से जो यमुनोत्री का रास्ता है वो 45 किलोमीटर है और जानकी चट्टी जाते हैं वहाँ से। और बड़कोट से अगर आप जानकी चट्टी पहुँच जाते हैं तो जानकी चट्टी के बाद में आपको पैदल चलना होता है। पैदल आपको 6 किलोमीटर कम से कम चढ़ाई होती है। तो वहाँ से आप पैदल की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली सक्षम हैं तो आप पैदल चल सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं चल सकते हैं, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे साधन मिल जाते हैं। जैसे कि आप घोड़े से जा सकते हैं, वहाँ पर बग्गी मिलती है और जो डोली भी उसको बोलते हैं। और उसके बाद में जो है कंडी भी होती है जिसमें कि एक आदमी बैठता है, एक एक आदमी बैठते हैं। जो डोली और कंडी होती है उनमें एक एक आदमी बैठते हैं और घोड़े में भी एक आदमी एक टाइम पर बैठ सकता है। तो आप किसी भी तरह से जा सकते हैं। कोई भी साधन आपको जो सही लगे अपने हिसाब से तो वो ले सकते हैं। देखिए कितने सुंदर नज़ारे लग रहे हैं। रंग बिरंगे पहाड़ लग रहे हैं, हरे और कुछ पीले, इस तरह से लग रहे हैं पहाड़। और इन पे धूप पड़ती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पर घाटियाँ हैं। तो देखने में बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा था। देखिए वो ग्लेशियर दिख रहे होंगे आपको, बहुत ही खूबसूरत ग्लेशियर लग रहे थे ये, जो बर्फ़ से ढके हुए हैं। तो जितना भी कैप्चर हो पाया मैंने लिया है। ये हमने गाड़ी से ही लिए हैं क्योंकि जब हम जा रहे थे तो हमें मतलब उतर के गाड़ी रोक रोक के बार बार नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना होता है। तो जितना भी मैं ले पाई थी मैं गाड़ी से ही ले रही थी। ये देखिए कितने सुंदर पहाड़ हैं, बहुत ही ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पर। और इसके जो किनारे, दूसरे किनारे नदी बह रही है, लगातार हमारे साथ में नदी चल रही थी। यहाँ पर यमुना नदी थी और अगर हम दूसरी जगह कहीं जाते हैं तो इसका नाम बदल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कभी मौका मिले दर्शन करने का तो आप ज़रूर आइएगा। और आने से पहले जो भी है मौसम विभाग से आपको मौसम का ज़रूर अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि कैसा मौसम रहेगा, उस हिसाब से आपको आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कभी भी बारिश और बर्फ़बारी हो जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर बसे हुए हैं। तो जितने भी तीर्थ स्थान होते हैं काफ़ी ऊंचाई पर बसे होते हैं। ये देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं जानकी चट्टी पे और यहाँ से पैदल का हमें जाना है। हम लोग पैदल ही चलेंगे। ये गेट है जहाँ पर कि 3 मूर्तियाँ, इनके ऊपर मूर्ति बनी है। एक गंगा जी की है, एक शनिदेव की है और एक जो है यमराज की है। कहते हैं कि ये तीनों ही जो थे वो सूर्य देव के बच्चे थे, यानी कि ये तीनों भाई बहन हैं। गंगा जी, यमराज और शनिदेव तीनों भाई बहन माने जाते हैं। ये हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। अब हमें चलना है, चढ़ाई करनी है ऊपर को। तो हम लोग साथ में अपने स्टिक ले लेते हैं, डंडे जिसको बोलते हैं, जो कि काफ़ी सपोर्ट देते हैं आपको चढ़ने के लिए। इस तरह से अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपको जो डंडे हैं वो लेने चाहिए, स्टिक जो है
जिससे कि आपको चढ़ने में काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। उतरते और चढ़ते दोनों टाइम में आपको डंडों का काफ़ी सपोर्ट रहता है, जिससे कि पैरों में ज़्यादा मतलब वेट नहीं आता है। तो हम लोगों ने भी सभी ने थोड़ा आगे चल के डंडे ले लिए हैं। इस तरह से हमने चढ़ना शुरू किया और बहुत आराम से हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे, आराम से, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहे थे, क्योंकि हमें पता था हमें बड़कोट में ही रुकना है। तो हमने चढ़ाई शुरू कर दी है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, आप डोली से इस तरह से जा सकते हैं, डोली भी मिल जाती है यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग है, तो यहीं हमारी गाड़ी पार्क हुई है। और उसके बाद में हमने चलना शुरू किया है। और आपको रास्ते में खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी, पीने के लिए पानी मिल जाएगा जगह जगह पे, और वॉशरूम की भी सुविधाएं काफ़ी हैं यहाँ पर। और इस तरह से देखिए हम लोगों ने पैदल चलना शुरू किया, और हमारे आगे कुछ लोग डोली में जा रहे हैं, जो नहीं चल सकते वो जा सकते हैं। ये कंडी है, इसमें भी आप जा सकते हैं अगर आप पैदल नहीं चल सकते हैं। और आपको घोड़ा भी मिल जाएगा अगर आपको घोड़े की सवारी करके जाना है। देखिए साथ में यमुना नदी बह रही है। ये बहुत ही सुंदर नज़ारे थे फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा देख के और बहुत ही मन खुश हो गया। और जितने भी तीर्थ स्थान होते हैं, आपको पता है धार्मिक स्थल जो हैं, धाम जो हैं, वो ऊंचाई पर बसे होते हैं। तो हमें अपने हिसाब से, मतलब मौसम के हिसाब से चलना होता है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने साथ में दवाइयाँ वगैरह ला सकते हैं, और गर्म कपड़े आपको हमेशा चाहिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं चलता कब बारिश हो जाती है। और रेनकोट भी आपको लाना बहुत ज़रूरी होता है। साथ में यहाँ पर रेनकोट वगैरह जानकी चट्टी पे सभी मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। तो हमारे देखिए फैमिली मेम्बर्स जो हैं जय माता की बोलते हुए चल रहे हैं सभी लोग। और इस तरह से अगर हम चलते हैं ना, तो हमारा जो टाइम है वो अच्छे से निकल जाता है, और हमें कितना हम लोग चढ़ के चले गए पता भी नहीं चलता है फ्रेंड्स। वैसे मतलब 6 किलोमीटर था, लेकिन काफ़ी चढ़ाई थी, और ऊपर जाके सांस भी फूलने लगती है। अगर आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ऑक्सीजन का जो है वो ले सकते हैं अपने साथ में। और कपूर सूंघने से भी ऑक्सीजन का जो, अगर आपको सांस कम आती है, कपूर वगैरह भी आपको साथ में रखनी चाहिए। तो अगर आपको लगे कि आपकी सांस बंद हो रही है, तो आप कपूर सूंघ सकते हैं। और साथ में अपनी दवाइयाँ ले जाना ज़रूरी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो दवाइयाँ ले जाना ज़रूरी है। आप खाली बोतल लेके जा सकते हैं। बहुत सारी जगह पानी, आप झरने मिल जाते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है पानी की, आपको कहीं पर भी कमी नहीं लगेगी। और बहुत ही ज़्यादा ठंडा और मीठा पानी होता है यहाँ पर झरनों से बहता हुआ, तो आपको वो जगह जगह पे मिल जाएगा। आपको पानी की बोतल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली आप बोतल लेके जाएं। ये देखिए गंगा जी की जो है मूर्ति बना के लेके जा रहे हैं साथ में। ये वापस आ रहे हैं, हम लोग चढ़ रहे हैं और ये वापस आ रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे वहाँ के, और बहुत अच्छा लगा। फिर गंगा जी के दर्शन करने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए एक झरना बह रहा है, ये कहाँ से बह रहा है पता नहीं है, लेकिन जितना भी कैप्चर हो पाया उतनी दूर तक मैंने लिया। हल्का हल्का दिख रहा है आपको। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे। जो पहाड़ का दृश्य थे वो बहुत खूबसूरत थे। बादल इतने नज़दीक लग रहे थे हमारे, और बीच में ग्लेशियर चमक रहे हैं। यहाँ पर जो है भैरव देवता का मंदिर था। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा बैठ के आराम करते हुए जा रहे थे। ये देखिए कितनी सुंदर घाटी लग रही है। तो मैंने कुछ ऐसे दृश्य लिए हैं जो कि मैं ले पाई हूँ, अच्छे लग रहे थे जो। ये तो मैंने गाड़ी से लिया हुआ था, जो बहुत सुंदर लग रहा था। जितने भी गाड़ी में चलते चलते लिए हैं, गाड़ी में से उतर के बार बार रुकना से हमारी जो यात्रा है वो बहुत टाइम ले लेगी, तो इसलिए हम गाड़ी से ही जो वीडियो फ़ोटो बना रहे थे वही हमने लिए हैं। और जहाँ पर जानकी चट्टी पर हम रुके थे और बड़कोट में रुके थे, वहाँ से हमने जो फ़ोटो लिए थे वो हैं इसमें कुछ। और जो पहाड़ों का नज़ारा था वो बहुत ही खूबसूरत था। देखिए कितने सुंदर कलरफुल पहाड़ लग रहे हैं। ये झरना बह रहा है, नदियाँ देखिए बीच में। ये देखिए पत्थर के ऊपर से झरना बह रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे लग रहे थे। ये धूप यहाँ पर हो रही है, तो इसलिए ज़्यादा एकदम क्लियर पानी नहीं दिख रहा है आपको फ्रेंड्स। अगर जब धूप थोड़ी कम हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़ारा लगता है। हम लोग जो जब चढ़ रहे थे तो सारे हमने वीडियो बनाए थे, क्योंकि उतरते हुए हमारी जो ताकत होती है वो थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि जो 6 किलोमीटर चढ़ाई है ना, उसके बाद में जो हमारा मतलब फिजिकली जो हम लोग होते हैं थोड़ा थक जाते हैं। तो ये जाते समय हमने सारे वीडियो बनाए थे, फ़ोटो ली थी, और आते समय हम लोग बहुत कम वीडियो फ़ोटो बनाई, क्योंकि थकान हो जाती है, उसके बाद आपका मन नहीं करता है। इस तरह से हम लोग देखें दर्शन करने के लिए गंगा ये यमुना जी का मंदिर आ गया है। ये यमुनोत्री धाम है, यहाँ पर आ गया मंदिर सामने। मैंने काफ़ी दूर से फ़ोटो लिया जहाँ से मंदिर पूरा दिखाई दे रहा था। अगर हम मंदिर के पास चले जाते हैं तो हम इतना पूरा नहीं ले पाते हैं। तो इस तरह से ये मैंने यमुना जी का मंदिर लिया था। देखिए मंदिर के जो वीडियो बनाई थी,
अब हम अपनी जो है गंतव्य पर पहुंच चुके हैं। यही हमारी मंजिल थी, यमुना जी के दर्शन करना। उसके बाद हम मंदिर के एकदम सामने चले गए हैं। ये देखिए जय श्री यमुना लिखा हुआ मंदिर के आगे। फ्रेंड्स, मंदिरों की फ़ोटो लेना अंदर से कभी भी अलाउ नहीं होता है और हमने लिया भी नहीं। जो नियम कानून है उनको हमें मानना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम कहीं भी जाते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो मतलब वो जो है अच्छा नहीं है। फिर ये देखिए हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं सभी फ़ोटो खिंचा रहे हैं साथ में। और इसके जो किनारे है वो यमुना नदी बह रही है किनारे से, तो उसके भी हमने फ़ोटो लिए, वीडियो बनाए। और उसके बाद में वहाँ का जल भरा। जिसने नहाना था वो नहाया और जिसने नहीं नहाया तो उसने हाथ पैर धो लिए। देखिए अब किनारे आपको यमुना जी दिख रही होंगी। तो इस तरह से हमने यमुना जी के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। और साथ में 3-4 छोटे छोटे मंदिर और बने हैं जिसके हमने सभी के दर्शन किए। और आपको भी कभी मौका मिले तो आप ज़रूर आइएगा और यमुना जी के दर्शन, यमुनोत्री धाम के दर्शन करिएगा। ये देखिए यमुना नदी है साथ में, यहाँ से हम लोगों ने पानी वानी लिया, यमुना का जल लिया। तो इस तरह से हमने अपने यमुनोत्री धाम की यात्रा यहाँ पर ख़त्म की है। अभी तो हम लोग मंदिर में ही हैं। उसके बाद हम लोग उतर के नीचे जानकी चट्टी होते हुए फिर से हमने बड़कोट जाना है। बड़कोट में फिर से हम नाइट स्टे करेंगे और उसके बाद में दूसरे दिन हम अपनी अगली यात्रा के लिए निकलेंगे। अगली यात्रा के जो वीडियो वगैरह हैं वो मैं आपको फिर अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में और बताइएगा आपको ये पहाड़ के नज़ारे कैसे लगे। नदियों का जो नज़ारे थे वो बहुत ही खूबसूरत लगे। अगला जो मेरा ब्लॉग होगा वो गंगोत्री का होगा, वो इससे भी खूबसूरत रहेगा फ्रेंड्स। और देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारे लग रहे हैं। ये नदी की जो आपको आवाज़ सुनाई देगी वो नदी की अपनी आवाज़ है। उसको मैंने म्यूट नहीं किया था, थोड़ा सा हल्का कर दिया था, तो आप सुन सकते हैं नदी की जो आवाज़ थी कितनी सुंदर लग रही थी। ये देखिए फिर हमने उसके बाद कुछ फ़ोटो सेशन किया और फिर इसी तरह से हमने अपनी यमुनोत्री की यात्रा ख़त्म की। फ्रेंड्स, अगर आपको भी कभी आना है तो अपने हिसाब से आप मौसम का ध्यान रखते हुए और अपने फिजिकल स्थिति के अनुसार अपना मतलब दवाइयाँ वगैरह लेके और पूरी सब तैयारी के साथ आप आ सकते हैं। तो अगर इस तरह से आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।